सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आपको तो मालूम है, इनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें फ्लावर होते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो टेल मी विच इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट? विच इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट? फ्लावर. Flower is the sexual organ of the plant, and this contain both the male reproductive part and female reproductive part. Which is the male reproductive part? Stamen. And which is the female reproductive part? Pistil. Stamen and pistil combinedly the male and female reproductive system. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पुंकेसर आणि स्त्रीकेसर, करेक्ट ना? पुंकेसर यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्त्रीकेसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिए क्या क्या है देखने का है इस क्लास में। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने का है, उसके बाद में एंथर का स्ट्रक्चर देखने का है। एंथर मींस व्हाट? एंथर मींस व्हाट? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? मेल पार्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू सी एंथर के अंदर क्या रहते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनते हैं। एंथर के अंदर क्या क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसके अंदर क्या रहता है? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर से ही क्या बनते हैं? थोड़ा सा डेवलप होके पोलन ग्रेन बनते हैं। तो तकरीबन ये ढांचा समझ में आया क्या आपको? हम क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आ रहा है सबको? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है, तो शुरू में हमें मालूम होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे है, करेक्ट? तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली वी आर लकी, दिस इज बायसेक्सुअल फ्लावर, चाइना रोज, हिबिस्कस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हाँ, जासवंत। तो हम देखते हैं शुरू में ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? कैलेक्स। इसको क्या कहते हैं? कैलेक्स। ये मैं रिमूव कर देता हूं, कैलेक्स। और कैलेक्स के बाद में जो कलर पार्ट दिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कलर पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोला। कलर पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोला। और बाद में देखो ये कोरोला रिमूव कर दिया मैंने, कैलेक्स भी। अभी ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सेंटर का साइड का मत देखो, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना येलो कलर का वगैरह ये मत देखो, खाली सेंटर। ये फीमेल पार्ट है सबसे, ये स्टिग्मा है ऊपर, इस पर पोलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म है। और स्टिग्मा और ये जो ट्यूब दिख रही है उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। और लास्ट में क्या है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या रहता है? एग्स। तो ये फीमेल पार्ट है। और मेल पार्ट जो है स्टेमन, यू आर गेटिंग? दीज आर द स्टेमन। ये स्टेमन है, येलो कलर के लग रहे हैं। और स्टेमन को एक छोटा सा ट्यूब रहता है, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। और स्टेमन जो दिख रहा है, स्टेमन के अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन रहते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? स्टेमन के अंदर एंथर और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन रहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अभी हम सिस्टमैटिकली वन बाय वन देखेंगे। मैंने खुद डायग्राम भी उतारा है कि आपके फायदे के लिए, क्योंकि मेन एग्जाम में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज में जाते हैं। और सीबीएसई के जो डायग्राम है वो थोड़े सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से जो अलग अलग लेयर कौन से है, करेक्ट ना? तो ये हम स्केच पेन से वगैरह अलग अलग ड्रॉ करके बच्चों को और आसान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना सिंपल वे से बच्चों को बताएंगे उतना अच्छा है। कॉम्प्लेक्स तो कोई भी बता सकता है, करेक्ट? तो एक वन बाय वन देखेंगे इसमें। तो शुरू में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। व्हाट वी हैव टू सी फर्स्ट, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने अभी जो ग्रीन पार्ट कट किया है उसका नाम क्या था? सेपल। उसको कैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेपल। और दूसरा नाम क्या है? कैलेक्स। दोनों भी ध्यान में रखो। और जो कलर पार्ट जो मैंने कट किया था उसको क्या कहते हैं? कोरोला। और उसका दूसरा नाम क्या है? पेटल। उसका दूसरा नाम क्या है? पेटल। और फीमेल पार्ट जो हमने देखा है, तो फीमेल पार्ट के तीन पार्ट कौन से? प्लेटफॉर्म, स्टिग्मा, जो ट्यूब है उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। और यहाँ क्या है? ओवरी है।
और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, एग्स रहता है। और मेल पार्ट साइड में मैंने बताया था, इसमें येलो कलर का है ना, तो मेल पार्ट में जो ये पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, एंथर, और ये जो नली है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। एंथर और ये फिलामेंट। सबको समझ में आया? तो हम जो प्रैक्टिकल करते हैं पोलन ग्रेन का, तो हमें जो पोलन ग्रेन लेने पड़ते हैं, तो कहाँ से लेंगे पोलन ग्रेन? एंथर से लेंगे। एंथर के अंदर लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन रहते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो अभी जो एंथर पार्ट दिख रहा है, तो ये एंथर पार्ट हम डिटेल में देखेंगे। देखिए इधर एंथर पार्ट है, तो ये एंथर जो रहता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलकर स्टेमन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ये एंथर है, बायलोब्ड रहता है, उसमें 2 लोब रहते हैं, और उसका जो ट्यूब है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। उसका दूसरा नाम भी क्या है, स्टॉक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? उसका दूसरा नाम भी क्या है, स्टॉक है। और ये जो एंथर है ये बायलोब्ड रहता है, और ईच लोब में और 2 पार्ट रहते हैं, उसको थिका कहते हैं, बायथिकस। एंथर के 2 लोब है और ईच लोब में और 2 पार्ट है, इसलिए उसको डायथिकस कहते हैं। तो टोटल कितने पार्ट हो गए एंथर में? 4 पार्ट हो गए। तो एंथर में जो 4 पार्ट रहते हैं उनको क्या कहते हैं, ये हमें नेक्स्ट डायग्राम में देखने का है। ऑल ऑफ यू रेडी टू सी? तो पहले हम जो एंथर है उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये सीबीएसई के लिए आया था अभी 3 मार्क के लिए करंट एग्जाम में। तो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो लाइन ऑफ डेइसेंस जो दिख रहा है ना, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से वो ब्रेक हो जाता है, एंथर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और बाद में जो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं हवा के जरिए, पानी के जरिए, पोलन ग्रेन दूसरी जगह जाते हैं। किस पे फॉल हो जाते हैं, किस पे फॉल हो जाते हैं, स्टिग्मा पे फॉल हो जाते हैं, और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस इज अबाउट दी एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें लाइन ऑफ डेइसेंस भी है, पोलन ग्रेन भी है। सबको समझ में आ रही है? एंथर, और एंथर क्या में जो 4 पार्ट रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एंथर में जो 4 पार्ट रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम का मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ऐसे 4 पार्ट रहेंगे। समझ में आ रहा है? 4 पार्ट रहेंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो देखिए इधर, इसका जो आउटर कवरिंग है, जो मैंने ग्रीन स्केच पेन से लिखा है, उसको इपिडर्मिस कहते हैं, करेक्ट। उसके बाद में रेड कलर से कौन सा, सेकंड एंडोथेसियम, बाद में थर्ड कौन सा है, मिडल लेयर है, और बाद में सेंटर में जो दिख रहा है ये कौन सा कलर से यूज किया मैंने इधर, ये पिंक कलर। तो इसमें ये टैपेटम है, क्या है ये, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू है। टैपेटम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू है। तो ये लेयर आपको समझ में आया ना? बाहर का लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथेसियम, थर्ड मिडल लेयर, और बाद में टैपेटम, और उसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू है। तो स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या काम करते हैं, ये हमें देखने का है। तो स्पोरोजिनियस टिश्यू से ही पोलन ग्रेन बनते हैं। डायरेक्टली बनते हैं क्या, नहीं। तो स्पोरोजिनियस टिश्यू से पहले बनते हैं एमएमसी। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखते हैं, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। एपिडर्मिस पहला लेयर है, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडल लेयर, और बाद में टैपेटम है। और टैपेटम के अंदर एमएमसी जो है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट अंडरगो द सेल डिवीजन। उसका सेल डिवीजन होता है और उससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर है, यही माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। समझ में आया ना सबको? हाँ। सो दिस इज अबाउट दी माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, और उसके अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। कौन सी प्रोसेस के जरिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हम देखते हैं कि ये जो एंथर है, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनने के बाद में क्या होता है, वो डेवलप हो जाते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और बाद में ये क्या हो जाता है, इसका डेज, एंथर बिकम डेज, फूट जाता है, और उससे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो ये यहाँ दिखाया है, ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये पोलन ग्रेन है, एंथर डेज हो रहा है, फूट रहा है, और उससे रिलीज हो रहे हैं पोलन ग्रेन। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस डायग्राम? और ये पोलन ग्रेन जो रिलीज हुए हैं,
तो व्हाट अबाउट दिस पोलन ग्रेन? जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो दैट अंडरगो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हर एक मीडिया से होता है, तो ये हमें देखने का है पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास में। तो जो पोलन ग्रेन जो हमें दिख रहे हैं, तो यही है मेल गैमेट बनाने वाला फैक्टर। मेल गैमेट किससे बनते हैं? पोलन ग्रेन से ही बनते हैं। और ध्यान में रखो, पोलन ग्रेन पहले है कि माइक्रोस्पोर पहले है? माइक्रोस्पोर पहले है। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनता है। तो ये एनलार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड का, तो बाद में इंडिविजुअल पोलन ग्रेन है। यहाँ पोलन ग्रेन नहीं कह सकते इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। ये माइक्रोस्पोर जो डेवलप होते जाता है उसमें वैक्यूल्स दिख रहे हैं और ये न्यूक्लियस दिख रहा है। बाद में असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म होता है और बाद में 2 सेल बनते हैं। किसके अंदर? माइक्रोस्पोर के अंदर। कौन से सेल? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और ये वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज रहते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म भी लार्ज है, लेकिन काम की चीज कौन से है? जनरेटिव सेल, जो जनरेट करते हैं, निर्माण करते हैं। कितने मेल गैमेट को? 2 मेल गैमेट को। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। लेकिन मेल गैमेट किससे बनते हैं? 2 मेल गैमेट जनरेटिव सेल से बनते हैं। और ये पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है, इसमें कितने लेयर है? 2 लेयर है। बाहर का जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? एक्साइन या इंटाइन? एक्साइन। और इनर लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन जो बनता है ना, वो बहुत ही बढ़िया हार्ड केमिकल है, स्पोरोपोलिन। इसलिए पोलन ग्रेन कहाँ पे भी गिरने दो, उस पर एसिड भी गिरा, ज्यादा टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो भी पोलन ग्रेन ब्रेक नहीं होते, क्योंकि उसका आउटर लेयर जो है किसका बना हुआ रहता है? स्पोरोपोलिन का। आउटर लेयर एक्साइन किसमें, कौन सा केमिकल रहता है उसमें? स्पोरोपोलिन। इसलिए तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन भी में भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको रख सकते हैं। जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं, वैसे पोलन ग्रेन को भी अच्छे प्लांट्स के हम बचा के रख सकते हैं पोलन बैंक में। सबको समझ में आया? और एक्साइन के बाद में जो इनर लेयर है उसको क्या कहते हैं? इंटाइन। ये किससे बना रहता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ रहता है। तो ये पूछते हैं एक्साइन किससे बनता है, इंटाइन किससे बनता है। और जब पोर रहता है, बीच बीच में उसके थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसमें थोड़ा सा होल जैसा, तो वहां स्पोरोपोलिन नहीं रहता है। और ये क्यों रहता है? उसी से क्या होते हैं, ये जो मेल गैमेट है बनते हैं और बाहर आते हैं। सो दिस इज अबाउट द पोलन ग्रेन। और एक चीज आपको जानकारी होना जरूरी है, हम आज ये पूरा टॉपिक ही फिनिश कर देते हैं मेल पार्ट का, बाद में फीमेल पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं। तो पोलन ग्रेन फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो पोलन ग्रेन का फायदा क्या है? पोलन ग्रेन न्यूट्रिशियस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज में, हमारे कंट्री में भी जो एथलेटिक्स है, प्लेयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, वो पोलन टैबलेट लेते हैं, उससे उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन एलर्जी निर्माण करते हैं, जैसे पार्थेनियम वगैरह, तो इससे हमें थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, करेक्ट, या इचिंग हो सकता है, खांस वगैरह, ये ऐसे प्रॉब्लम भी पोलन एलर्जी हो सकता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? पोलन नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। तो पोलन ग्रेन के बारे में आपको समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट रिगार्डिंग द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन का फायदा क्या बताया मैंने? न्यूट्रिशियस है। और उसका नुकसान क्या है? एलर्जी प्रोड्यूस करता है। और कुछ प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन 30 मिनट के अंदर एक्सपायर्ड हो जाते हैं, उनका काम नहीं करते, फिर फर्टिलाइज करेंगे क्या हो? नहीं, जैसे वीट है, राइस है। लेकिन कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन महीनों तक या कुछ प्लांट के सालों तक भी ऐसे जिंदा रहते हैं और बाद में दैट कैन फर्टिलाइज। यू ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सो हर एक प्लांट्स का पोलन ग्रेन का जो क्या बोलते हैं हम, उसका जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। तो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने क्या देखा आज? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका लर्निंग आउटकम है। ये अगर आपको समझ में आया तो फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने क्या देखा है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा है,
उसमें कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, अलग अलग पार्ट देखे। और बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में क्या रहता है? एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन बनते हैं। स्ट्रक्चर देखा ना हमने। उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम का भी स्ट्रक्चर देखा, उसमें 4 लेयर देखे हमने। कौन से 4 लेयर देखे हमने? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम के अंदर कौन से टिश्यू देखे हमने? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो क्या बनाते हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उससे क्या बनते हैं? सेल डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनते हैं। और माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर भी हमने देखा है। और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। और पोलन ग्रेन के बारे में क्या क्या देखा हमने? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा है ना, कितने लेयर रहते हैं उसमें? 2 लेयर रहते हैं। उसमें केमिकल कौन से रहते हैं? करेक्ट। और पोलन ग्रेन एलर्जी का प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? पोलन ग्रेन अच्छा कैसा है, न्यूट्रिशियस कैसा है? पोलन ग्रेन हम कैसे स्टोर कर सकते हैं पोलन बैंक में? और हर एक प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन है उनका जो वायबिलिटी है, जिंदा रहने का टाइम अलग अलग है या सेम है? हाँ, तो दिस वी हैव सीन टुडे। सो ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस। सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल नाइक बायोलॉजी। थैंक यू।